तो मूवी के स्टार्टिंग में यहाँ पर हम टाइम पेट्रोल को देखते हैं जो कि एक मिस्टीरियस मून का पीछा कर रहे होते हैं और इनका मेन हेड कहता है इनको पकड़ लो। और यहीं पर हमें इस मूवी के मेन विलेन को भी दिखाया जाता है और यही मेन विलेन अपने मैजिक का यूज करके यहाँ से बच जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और इनका हेड तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो तो उनको बहुत ही दिनों से पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी तक वो तो उनसे भाग गया है। नेक्स्ट डे हम नोबिता के स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर डेकिसुगी एक सिटी के बारे में बता रहा होता है जिसका नेम होता है स्काई यूटोपिया। यहाँ पर हमें सभी तरह की चीजें मिलती हैं और ये सब सुनकर सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और नोबिता पूछता है क्या सही में ऐसा कोई जगह एग्जिस्ट करता है डेकिसुगी, लेकिन वो तो मना कर देता है। और नोबिता सोचता है काश कोई ऐसा शहर एग्जिस्ट करता जहाँ पर मैं हमेशा सोता रहता, जिसका जियान एंड सुनियो बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। तो फिर से नोबिता अपने सपनों की दुनिया में खो जाता है और वो तो सोचते सोचते जा रहा होता है, तभी अपने टीचर से टकरा जाता है और सर को भी तभी याद आ जाता है अरे हाँ नोबिता तुम्हें तो 0 नंबर मिले थे ना। और वो तो उसके ऊपर ही चिल्लाने लगते हैं। और क्लास खत्म होने के बाद ये नोबिता से कहता है चलो नोबिता बेसबॉल खेलने के लिए चलते हैं और हाँ ध्यान से खेलना, तुम्हारे वजह से हम फिर से ना हार जाएं। बट नोबिता तो हमेशा की तरह वैसा ही खेलता है और जियान बहुत ही गुस्सा होकर उसको भी घूंसा मार देता है। और गेम खत्म होने के बाद नोबिता अपने घर पर वापस आता है और वो देखता है कि डोरेमोन तो अपने गैजेट्स को साफ कर रहा होता है। ये तो एक ऐसा गैजेट होता है जिसका यूज करके हम चीजों को बहुत ही छोटा कर सकते हैं और क्योंकि नोबिता को अपने टेस्ट पेपर छुपाने होते हैं उसके लिए ये तो परफेक्ट गैजेट होता है। और नोबिता डोरेमोन से कहता है डोरेमोन तुम यहाँ से चले जाओ, मैं सारा काम कर दूंगा। और ये सुनकर डोरेमोन तो खुशी खुशी जाने लगता है, बट वो नोटिस करता है कि नोबिता तो अपने टेस्ट पेपर को छुपा रहा होता है। इसके बाद दोनों नोबिता और डोरेमोन आपस में लड़ने लगते हैं और नोबिता हमेशा की तरह अपना मन शांत करने के लिए पहाड़ी पर जाता है। और तो अभी नोबिता को कुछ दिखाई देता है, ये क्या है, ये तो नई दुनिया लग रही है। और वहीं से देखकर वो बहुत ही शौक हो जाता है और दौड़ते दौड़ते घर पर वापस जाता है और डोरेमोन से कहता है क्या तुम्हें पता है मैंने अभी अभी नई दुनिया को देखा है। एंड पहले तो डोरेमोन उसकी बातों पर बिलीव नहीं कर रहा होता है, लेकिन आखिर में उसको करना ही पड़ता है और उसे चेक करने पर पता चलता है कि फ्यूचर के लोगों ने मिलकर एक नई दुनिया को बनाया है। और नोबिता के मन में बात पचती का है, ये तो जाकर सीधा शिजुका से कह देता है और उसे भी स्काई यूटोपिया में आने के लिए इन्वाइट कर देता है। और ये बात तो सुनियो भी सुन लेता है और वो भी वहाँ पर आने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर सभी पहाड़ी पर चले जाते हैं। और वो तो वहाँ पर तभी एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप को देखते हैं और तभी उसके अंदर से एक गाइड बाहर निकलता है जो कि एक रोबोट की तरह होता है। इसके बाद नोबिता और उसके दोस्त स्पेसशिप के अंदर चले जाते हैं, बट अंदर जाते उन्हें पता चलता है कि ये तो बहुत ही बड़ा है। और डोरेमोन के साइन करने के बाद उन्हें कई सारे कॉस्ट्यूम भी मिल जाते हैं जिससे वो लोग स्काई यूटोपिया में अच्छे से रह पाएंगे। और ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये काम कैसे करता है, तभी डोरेमोन कहता है ये सूट तो एल्टीट्यूड और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को झेल सकता है। और वो तो खुद ही पचक रहा होता है। और डोरेमोन इसको सेट करके कहता है सबसे पहले हम 1972 अफ्रीका में जाएंगे। और डोरेमोन सभी चीज़ों को ऑन करके फायर कर देता है और तभी वहाँ पर एक टाइम होल खुल जाता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर आते ये लोग जिराफ और दूसरे जानवरों को देखने लगते हैं और तभी डोरेमोन बताता है इस न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग तो यही लग रहा है कि यूएफओ तो यहीं पर पाया गया था जो कि चांद के शेप का था। और एक काम करो तुम लोग चश्मा लगा लो ताकि तुम हर चीज़ों को अच्छे से देख पाओ। और बहुत ज़्यादा ट्राई करने के बाद भी ये लोग इसे खोज नहीं पाते हैं। तो डोरेमोन कहता है ये शिप तो पहले से ही अपने फुल स्पीड पर है, ये तो अभी और तेज़ नहीं चल सकता, तो क्यों ना हम लोग इंडिविजुअली जाकर इसे खोज। वेल ऐसा तो इनको लगता है, लेकिन डोरेमोन कहता है नहीं बैम्बू कॉप्टर से नहीं, सूट की मदद से। और तभी वो तो इसका यूज़ करके फ्लाई करने लगता है और सभी डोरेमोन की लीड फॉलो करते हुए उड़ने लगते हैं। वेल सब कोई नहीं, यहाँ पर नोबिता का तो बुरा हाल हो रहा होता है और यहाँ पर भी इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो डोरेमोन कहता है चलो मैं न्यूज़पेपर में जाकर कुछ देखता हूँ, सभी वापस आ जाओ। और सभी वापस जाने लगते हैं और बेचारा नोबिता तो धीरे धीरे आ रहा होता है। इसके बाद ये लोग एडो पीरियड में जाते हैं जहाँ पर डोरेमोन बताता है कि कुछ मछली पकड़ने वाले लोगों ने चांद की तरह कुछ देखा था। और इसके बाद ये लोग कई सारी जगहों पर जाते हैं, कुछ तो डरावनी और कुछ तो खूबसूरत, लेकिन नहीं मिलते हैं इनको यूएफओ। इसके बाद ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि यूटोपिया एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। और बाकी लोगों को लगता है कि यूटोपिया तो एग्जिस्ट करता ही नहीं होगा, ये तो नोबिता का वहम होगा। और ये लोग इसके बारे में बाद में बात करने का सोच कर चले जाते हैं। और रात को नोबिता उठता है और यहाँ पर आता है और तभी यहाँ पर डोरेमोन भी आ जाता है और नोबिता उससे कहता है मुझे पक्का यकीन है डोरेमोन, मैंने उसको देखा था, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर भरोसा करो। और डोरेमोन कहता है हाँ शांत हो जाओ, मुझे तुम पर भरोसा है, ये देखो। और ये तो एक्चुअली वही होता है जिसकी नोबिता बात कर रहा होता है। और जियान, सुनियो और शिजुका भी बहुत ही हैरान हो गए होते हैं।
और एयरशिप के अंदर जाते ये तो काले बादलों से घिर जाता है और उनके ऊपर तो कई सारे अटैक्स होने लगते हैं। ये देखकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और तभी इनके स्पेसशिप पर कोई अटैक कर देता है जिससे ये ब्लास्ट हो जाता है और नोबिता किसी कैट टाइप पर्सन को देखता है जिसकी रेड आइज होती हैं और जैसे ही यहाँ पर नोबिता उठता है वो सबको बुलाने लगता है। नोबिता और ये लोग तो यहाँ पर बहुत ही खुश होते हैं सनलाइट को देखकर और वहीं जियान और सुनियो को लगता है कि वो लोग मर गए हैं, लेकिन तभी नोबिता कहता है अरे नहीं नहीं हम मरे नहीं है, मुझे पक्का पता है ये तो यूटोपिया ही है। तभी यहाँ पर एक कैट आ रहा होता है और वो कहता है तुमने सही कहा, इस जगह को पैराडेपिया ही कहते हैं और इसे इंसानों की जन्नत भी कह सकते हैं। और नोबिता सोचता है पैराडेपिया स्काई यूटोपिया नहीं क्या, और वो तो उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है माफ़ करना, मेरा काम यहाँ पर यूटोपिया को प्रोटेक्ट करना है बुरे लोगों से। डोरेमोन कहता है हम लोग बुरे लोग कहाँ से हो गए, और डोरेमोन तो खुद को इंट्रोड्यूस करने लगता है, लेकिन तभी वो कहता है हाँ मुझे पता है तुम एक 22वीं सदी के रोबोट हो जो कि 21वीं सदी के नोबिता के साथ रह रहा है ना, तुम्हारा नाम है डोरेमोन और ये सब तुम्हारे दोस्त हैं जियान, सुनियो, शिजुका। और शिजुका पूछती है तुम्हें कैसे पता, तो वो बताता है कि इसने माइंड रीडिंग स्कैनर का यूज़ किया है जो यहाँ पर लगा हुआ है और इससे मुझे पता चल गया है कि तुम लोग बुरे नहीं हो। तो डोरेमोन पूछता है क्या तुम भी कैट रोबोट हो, तो कहता है हाँ मैं भी कैट रोबोट हूँ, परफेक्ट कैट रोबोट सोनिया। और नोबिता सोचता है परफेक्ट मतलब क्या, तो जियान और सुनियो कहते हैं डोरेमोन तो काफ़ी अलग है, सोनिया तो बहुत ही कूल और स्मार्ट है इसके कंपैरिजन में। और इसके बाद ये तो उनको टूर देने लगता है और ये बताता है ये एक फेक सन है जो कि हमें रियल सन की तरह सनलाइट देता है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और यह पैराडेपिया लैम्प जब भी हमारे खेतों में पानी की कमी होती है तब हम इसी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 400 लोग रहते हैं जो कि बहुत ही मेहनती हैं। और सोनिया बताता है कि अगर तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम भी यहाँ परफेक्ट बन जाओगे क्योंकि ये तो पैराडेपिया की पावर है। और नोबिता सोचता है क्या मैं परफेक्ट बन सकता हूँ, परफेक्ट प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट। और नोबिता तो इमेजिन करने लगता है और सभी यही सोच रहे होते हैं। और डोरेमोन कहता है मतलब मैं भी परफेक्ट रोबोट बन सकता हूँ, तो सोनिया कहता है नहीं रोबोट पर यह काम नहीं करता है, तुम लोग चाहो तो यहाँ पर रह सकते हो लेकिन इसके पहले तुम्हें मेरे मास्टर से मिलना पड़ेगा। और हाँ इन्हीं लोगों ने पैराडेपिया को ही बनाया है। इसके बाद ये लोग जाने लगते हैं और तभी अपने एयरशिप को देखकर ये लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं, लगता है ये तो पूरी तरह से टूट गया है। हाँ वैसे भी टूट ही गया होगा, इतना बड़ा हमला जो हुआ था। और सोनिया कहता है माफ़ करना मेरे रोबोट्स अभी उसे ठीक कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग रूम के अंदर आते हैं जहाँ पर 3 क्रिएटर्स बाहर निकलते हैं और ये इन तीनों को देखकर बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं और वो तीनों अपना नाम बताते हैं साई, पोली और कल्टी। इसके बाद वो लोग उनसे माफ़ी मांगते हैं क्योंकि सोनिया ने उनके शिप को गलती से डैमेज कर दिया है और वो बताते हैं कि ऐसा करने का रीज़न इसीलिए है क्योंकि सोनिया को लगा कि वो लोग बुरे लोग हैं। और ये तीनों बताते हैं कि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं ताकि ये लोग आइडियल वर्ल्ड को बना सकें, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए वो लोग यहाँ पर आकर नोबिता तो इस दुनिया की तारीफ करने लगता है कि ये तो पहले वाली दुनिया से भी अच्छा है। और ये गार्ड तो यहाँ पर इनको रुकने के लिए मान जाते हैं, बट शिजुका को चिंता होती है कि वो अगर यहाँ पर रहेगी तो वहाँ का क्या होगा। तो नोबिता कहता है चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों का गैजेट यूज़ करके पहले वाली टाइम पर पहुँच जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जियान को भी तरह तरह के डिलीशियस खाने भी ट्राई करने होते हैं इसलिए वो भी तैयार हो जाता है। एंड ये सुनकर ये लोग इनको बैचेस देते हैं जो कि पैराडेपिया के बैचेस होते हैं और जब इनका हार्ट बहुत ज़्यादा प्योर हो जाएगा तब फुल मून में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाएगा तो तभी नोबिता कहता है वो लोग परफेक्ट स्टूडेंट बन जाएंगे, है ना। और नोबिता का गैस सही होता है और क्रिएटर के ऑर्डर के बाद सोनिया इन सबको एकेडमी के पास ले जाता है। ये वही जगह है जहाँ पर सभी चिल्ड्रन परफेक्ट बनने के लिए ट्रेन होते हैं और नोबिता तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। डोरेमोन कहता है नोबिता कभी पढ़ाई के लिए इतना एक्साइटेड नहीं होता है। और तभी सोनिया कहता है मिस्टर डोरेमोन क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं पेट्रोल टीम में। और डोरेमोन एग्री हो जाता है और डोरेमोन कहता है ठीक है लेकिन तुम ऐसे करके मत बोला, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। एंड इसके बाद ये लोग एकेडमी के अंदर जाने लगते हैं और टीचर क्लास लीडर हाना से कहती है इन स्टूडेंट को गाइड कर देना। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास है फिजिकल मैथमेटिक्स का, ये कौन सा सब्जेक्ट है। एंड इसके बाद सभी फील्ड पर जाने लगते हैं और ये तो एक कॉरिडोर के अंदर से जा रहे होते हैं जो कि ऑटोमेटिक होता है। जियान और सुनियो हमेशा की तरह नोबिता का मजाक बना के आगे भाग रहे होते हैं, तभी टीचर उनको कहती है कि सेफ्टी से चलने के लिए, तो वो भी साथ साथ चलने लगते हैं। और यहाँ पर ये लोग पैराडेपिया लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं अच्छे हेल्थ के लिए। और इसके बाद क्लास का शुरुआत हो जाता है जिसके अंदर खेल रहे होते हैं ये लोग, लेकिन नोबिता को तो पता ही नहीं था कि खेल के अंत में एक मैथ्स का क्वेश्चन भी है। और बगल वाली तो आंसर देकर निकल जाती है लेकिन नोबिता को तो आंसर आ ही नहीं रहा होता है। अरे यार नोबिता की तो छोड़ो, जियान, शिजुका, सुनियो इन सब के आंसर गलत हो जाते हैं तो नोबिता कहाँ टिकता है। नोबिता को भी मिलता है इंस्टेंट मोटिवेशन और वो भी कर लेता है आंसर सही।
और डोरेमोन और सोनिया यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं और वो बताता है पैराडाइपिया तो बाहर से एक शील्ड से प्रोटेक्टेड है और जब तक शील्ड एक्टिव रहता है तब तक बाहर से कोई देख नहीं पाता है और इन लोगों को तो तभी दिखाई दिया था क्योंकि शील्ड एक्टिव नहीं था। और डोरेमोन तो शील्ड को टच कर लेता है जिससे वो फ्रीज हो जाता है। तो सोनिया उसे ठीक करके बताता है कि इससे जो भी टच करता है वो फ्रीज हो जाता है। ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि कोई बुरे लोग यहाँ पर ना आ पाए। तभी इसे एक मैसेज मिलता है और इसके बाद ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर एक काऊ तो बीमार होती है तो डोरेमोन उसके लिए गैजेट निकाल रहा होता है, लेकिन तभी सोनिया इसे स्मॉल लाइट का यूज करके छोटा कर लेता है और वो डोरेमोन को बताता है कि ये गैजेट किसी और ने नहीं बल्कि यहाँ के फिलोसफर ने ही दिए हैं। डोरेमोन उससे पूछता है तुम्हें और कौन से गैजेट मिले हैं, तो वो बताता है कोई और नहीं बल्कि बस यही। और इसके बाद सभी खाना खाने लगते हैं और ये तो बहुत ही डिलीशियस होता है। और सोनिया बताता है कि ये तो सबके लिए अलग अलग खाना बना है क्योंकि सबको अलग अलग न्यूट्रिशन की जरूरत है। और जियान तो यहाँ खा भी चुका होता है और नोबिता से उसका खाना मांगने लगता है, लेकिन नोबिता तो मना कर देता है। और इसके बाद डोरेमोन उससे पूछता है सोनिया इसके बाद हम क्या करेंगे, और सोनिया बताता है इसके बाद आप सभी लोग रेस्ट करोगे। यहाँ के लोग तो 8 बजे से 5 बजे तक सोते हैं और 5 बजे उठ जाते हैं, जिसे सुनकर सभी बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। और डोरेमोन तो नोबिता का मजाक उड़ाने लगता है कि वो तो सुबह उठ ही नहीं पाएगा, लेकिन नोबिता भी परफेक्ट बनने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। और इसके बाद सभी अपने प्राइवेट रूम्स में जाने लगते हैं और तभी यहाँ पर पूरा सिस्टम बदलने लगता है और सोनिया उन सबको बताता है कि अब ये स्पेस के रेस को एब्जॉर्ब करेगा जो कि कॉस्मिक रेडिएशन है और ये पैराडेपिया का मेन एनर्जी सोर्स है। और रात के समय सिस्टम तो बहुत ही अच्छे से काम करता है और कॉस्मिक रेस तो डायरेक्टली सेंचुरी में चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं नोबिता सोच रहा होता है हो सकता है मैं भी डेकिसुगी की तरह कल सुबह उठूंगा। और रात के समय तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर आकर कुछ छेड़छाड़ करता है और यहाँ पर मॉर्निंग हो जाती है और डोरेमोन सोचता है क्या सुबह हो गई। और नोबिता तो सपना देख रहा होता है कि वो शिजुका को पढ़ाएगा। और तभी रूम के बाहर ये लोग आकर उनको बुलाने लगते हैं और डोरेमोन किसी तरह से नोबिता को उठाकर उनके पास ले जाता है और सभी क्लास में चले जाते हैं और टीचर पढ़ा रही होती है। नॉर्मली देखा जाए तो पैराडेपिया बहुत ही ऊंचाई पर है, लेकिन यहाँ पर भी लोग आसानी से रह पा रहे हैं, ऐसा क्यों है। और वो नोबिता से एक क्वेश्चन पूछती है, लेकिन नोबिता हमेशा की तरह खराटे ले रहा होता है और जब वो उठता है तो कहता है कि मुझे नहीं पता। टीचर पूछती है क्या किसी और को पता है, और भाई पहली बार देखते हैं कि जियान जवाब देता है हाँ मुझे पता है, वो शील्ड और पैराडेपिया लाइट है, जो कि करेक्ट आंसर होता है। और इसका इफेक्ट तो जियान के बेस्ट पर भी दिखाई देता है। और इसके बाद हो जाती है क्लास खत्म और यहाँ पर डोरेमोन नोबिता के पास आकर पूछता है नोबिता क्या हुआ, क्या तुम परफेक्ट स्टूडेंट बन गए। और नोबिता कहता है हाँ लगभग बन ही गया, कल तो पक्का बन जाऊंगा, मुझे पता है। और दूसरी ओर हमें नोबिता के मॉम एंड डैड को दिखाया जाता है और वो लोग बात कर रहे होते हैं, क्या पता हमारा छोटा बच्चा भी सीरियसली पढ़ रहा है या फिर नहीं, उसके बिना तो घर सुना सुना हो गया है। उम्मीद करते हैं कि वो लोग बीमार ना पड़ जाए। और यहीं पर नोबिता के अलावा सभी लोग अच्छे से मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करके खेल रहे होते हैं और यही नोबिता तो यहीं पर अटका होता है। लेकिन तभी सब उसे चीयर करने लगते हैं, नोबिता बहुत अच्छे से ट्राई करो, तुम भी ये कर सकते हो। और यही हम देखते हैं ये लोग एनालाइज कर रहे होते हैं। नोबिता एक पहला केस है जो कि हमने देखा है जिसके अंदर इम्प्रूवमेंट ही नहीं हुआ है और इन फिलोसफर को तो कोई छुप के देख रहा होता है। और दोनों नोबिता के पास आता है और वो देखता है नोबिता सोच रहा होता है अभी तो बस 3 ही दिन हुए हैं और जियान सुनियो सबका यहाँ पर रिएक्शन ही बदल गया है, ऐसा लग रहा है वो लोग तो बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं है। और डोरेमोन कहता है चिंता मत करो, तुम भी इम्प्रूव कर लोगे जल्दी फ्यूचर में। और नोबिता कहता है ऐसा मत कहो, तुमने भी तो इम्प्रूव नहीं किया है, तुम्हारा भी तो बैच वैसा ही है। और डोरेमोन कहता है मैं क्या करूँ, मैं तो रोबोट हूँ, तुम तो मेरी बातें सुनते ही नहीं हो। और ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं, तुम बेवकूफ़ हो, नहीं तुम बेवकूफ़ हो। और सोनिया ये देखकर बहुत ही हंसने लगता है, देखो नोबिता तुम्हारी वजह से सोनिया भी हम पर हंस रहा है। और सोनिया उनसे माफ़ी मांगता है तो डोरेमोन कहता है नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें पहली बार हंसते हुए देखा इसीलिए। और सोनिया कहता है हाँ मैं तो बहुत ही समय बाद हंस रहा हूँ, तो पहले बहुत ही यूजलेस रोबोट हुआ करता था, लेकिन जब फिलोसफर ने मुझे लिया तो उन्होंने मुझे ठीक कर दिया और मैं परफेक्ट बन गया। और सोनिया कहता है तुम लोग तो बहुत ही अजीब हो, एक दूसरे से इतना बहस करने के बाद भी तुम दोनों एक दूसरे की कमियों को पसंद करते हो। और ये लोग तो फिर से बहस करने लगते हैं। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लड़की कहती है यहाँ पर कोई नहीं है। और तभी एक बंदा यहाँ पर आता है एक गन के साथ, और नोबिता को तो टॉयलेट जाना होता है इसलिए वो बाहर निकलता है, लेकिन वो तो इसे देख लेता है। अरे यहाँ पर तो एक विलन है, मुझे डोरेमोन को बताना पड़ेगा, लेकिन मुझे पहले टॉयलेट जाना है, क्या करूँ, डोरेमोन के पास जाऊँ या फिर टॉयलेट करूँ। और तभी यहाँ पर सोनिया फिलोसफर के पास आता है एक अर्जेंट रिपोर्ट देने के लिए। और ये लोग कहते हैं सोनिया तुम्हें पहले से ही पता है हम लोग यहाँ पर एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हैं, इससे ज़रूरी क्या हो सकता है। और तभी सोनिया पहले वाले विलन में कन्वर्ट होकर कहता नहीं कहती है ये तो एक लड़की है, हमारा अंत आ चुका है।
और ये तो अटैक कर देती है, लेकिन वो तो किसी और को ही लग जाता है। तब यहाँ पर असली वाला सोनिया आकर इन्हें बचाने लगता है और सोनिया और ये तो फाइट करने लगते हैं और तभी सोनिया हारने लगता है और विलन तो उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी डोरेमोन आकर उसे बचा लेता है और उसका गन भी नीचे गिर जाता है एंड तभी नोबिता उसे उठा लेता है और नोबिता तो उस गन से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो तो छोटी हो जाती है, लेकिन उसका हेडसेट वहीं पर गिर जाता है और तभी उसके अंदर से आवाज आती है, मरिम्बा क्या तुम वहाँ पर पहुँच गई हो? एंड तभी ये लोग इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। घुसपैठियों तो यही आसपास ही होंगे, हमें जल्दी से यहाँ से जाना पड़ेगा। एंड तभी वो लोग टाइम ट्रेवल करने लगते हैं और टाइम ट्रेवल करने के बाद वो लोग तो जापान के 7th सेंचुरी में आते हैं, वो भी अंडर वाटर। और डोरेमोन ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है, ये लोग फ्रीली टाइम ट्रेवल कर सकती हैं, ऐसा कैसे? और ये फिलोसफर तो नोबिता और डोरेमोन को थैंक यू कहते हैं, आप दोनों ने पैराडेपिया को बचाया, हम लोग हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और नोबिता और डोरेमोन यहाँ पर जा रहे होते हैं और नोबिता कहता है ये तो ड्रैगन पैलेस की तरह लग रहा है, यहाँ पर हम ज़मीन के अंदर रह रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आर्टिकल्स इसके बारे में निकले थे वो पैराडेपिया से ही ओरिजिनेट हुए हों? और डोरेमोन कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, ये तो बहुत ही बड़ी खोज है। और ये लोग वापस आ रहे होते हैं, तभी वो हाना को देखते हैं वहीं पर बैठी हुई और नोबिता उससे पूछता है क्या हुआ हाना? और हाना पूछती है नोबिता के ग्रुप को क्या हुआ? और नोबिता कहता है हम फ्लेक्स तो नहीं करना चाहते, लेकिन अभी हमने वाइस फिलोसफर को बचाया, वो भी एक एनिमी से, मैंने उस एनिमी को तो बग में बदल दिया। और हाना तभी बहुत ही चिंता में आ जाती है, उस बग का क्या हुआ? और डोरेमोन बताता है कि वो बग तो कहीं और चला गया। और तभी हाना बताती है कि बुरे लोग वो नहीं बल्कि फिलोसफर हैं, वो फिलोसफर तो आइलैंड के सभी लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और ये सुनकर ये बहुत ही शॉक हो जाते हैं। बट तभी ये बग नोबिता के कपड़ों से बाहर निकलता है और ये देखकर हाना खुश हो जाती है और वो उनसे पूछती है क्या तुम इसे नॉर्मल कर सकते हो? और पहले तो ये लोग मना कर रहे होते हैं, लेकिन हाना के बहुत ज़्यादा विनती करने के बाद वो आखिर में मान ही जाते हैं और डोरेमोन अपनी ट्रांसफॉर्मेशन बीम निकाल के उसे ठीक कर देता है। एक्चुअली वो पहले जैसा नहीं होता है, वो तो बदल जाता है और इसलिए वो बहुत ही गुस्सा होता है इन सबसे। और डोरेमोन नोबिता इसको विलेन कह रहे होते हैं, तब ये बताता है मैं कोई विलेन नहीं हूँ, मैं तो टाइम ट्रेवल करके बहुत सारे क्रिमिनल को पकड़ चुका हूँ, मैं हूँ सुपर टैलेंटेड बाउंटी हंटर मारिम्बा। और इन दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि बाउंटी हंटर मतलब क्या होता है। तो मारिम्बा कहता है चिंता मत करो, मेरा फ्यूचर तो इन टिकटॉकर से भी बढ़िया है। और वो बताता है कि हाना की फैमिली ने उसको हायर किया है ताकि वो उसको बचा सके। और हाना बताती है कि वो 22nd सेंचुरी में अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन वाइस फिलोसफर ने उनको इन्वाइट किया ताकि वो उसको परफेक्ट बना सके। और हाना वहाँ पर चली आती है क्योंकि उसे पता चलता है कि उसके साथ साथ कई सारे और भी बच्चे हैं। तो नोबिता कहता है कि तुमने कहा था कि मैनिपुलेशन किया गया है, लेकिन तुम तो यहाँ पर परफेक्ट बनने के लिए आई हो हाना। तो गाइस आपको क्या लगता है कि हाना सही कह रही है या फिर वो उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है? अगर हाना झूठ बोल रही है तो वो लोग इसे कैसे प्रूव करेंगे? एंड यही अगर हाना सच बोल रही है तो वो लोग क्या करने वाले हैं? वेल ये बात तो हमें मूवी के नेक्स्ट पार्ट को देखने से ही पता चलेगा। एंड ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई, तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं मूवी के नेक्स्ट पार्ट को कवर करने वाला हूँ। एंड गाइस अगर आप मूवी के नेक्स्ट पार्ट को मिस नहीं करना चाहते तो अभी वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।